wabarakatuh. How are you dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start HTML elements display values. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यूँ समझिए कि हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमने इंशाल्लाह इसके बाद CSS जावास्क्रिप्ट भी करनी है. तो इसलिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो इसीलिए आपने बहुत फोकस करना है, ओके, समझना है. अगर आपको नहीं समझ आती तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी जो एलिमेंट है HTML में, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे, तो शायद उनको ये डिफ़िकल्टीज़ आए कि भाई एलिमेंट क्या होता है. तो इसके लिए मेरी पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं. मैंने वहाँ पे एलिमेंट के बारे में अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि एक एलिमेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है. ठीक है, तो हर एलिमेंट की कोई डिस्प्ले वैल्यू होती है. वो तीन किस्म की हो सकती है, या वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, या वो इनलाइन एलिमेंट होता है, या वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है. अब ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट ये क्या है, चलिए देखते हैं. और इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, ख़ास तौर पे करैक्टरिस्टिक्स इसकी देखनी है हमने, और उसको समझना है कि बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है. सबसे पहले हमारे पास है ब्लॉक एलिमेंट. ओके, सो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड कर दूं, यहाँ पे आपको सही वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास क्या होता है. चलिए देखते हैं. ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास div, जैसा कि div क्या होता है, इसका टैग हम यहाँ पे, अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ पे ये टैग एज अ टैग लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये P क्या है. P कुछ भी नहीं है, एक टैग है, यानी कि पैराग्राफ. H क्या है, हमारे पास हेडिंग है. तो बेसिकली P हो, H हो या div हो, ये तीनों के तीनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब इसमें पैराग्राफ तो हमने पढ़ा हुआ है, हेडिंग भी आपने पढ़ी हुई है, तो div तो आपने नहीं पढ़ा अभी. तो आज हम div को भी देखेंगे, और आज हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको स्पैन कहते हैं, उसको भी आज हमने देखना है. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो एग्जांपल्स हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की, div, पैराग्राफ और हेडिंग्स. उसके अलावा बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, बट अभी आपने जो यहाँ पे समझना है वो करैक्टरिस्टिक्स समझनी है कि एक ब्लॉक एलिमेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है कि विल ऑलवेज स्टार्ट विद न्यू लाइन. इसको मैंने बहुत कोशिश किया कि आसान लफ्ज़ों में लिखूँ, आसान लफ्ज़ों में कोशिश की है मैंने लिखने की, ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में. तो याद रखिएगा जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है. मींस कि अगर आपने दो ब्लॉक एलिमेंट एट अ टाइम लिखे हैं तो वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, वो एक आने के बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो आ जाएगा. ठीक है, मतलब एक के बाद एक. ओके, गुड हो गया. तो अब उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो क्या है कि ऑलवेज टेक फुल विड्थ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है. अगर आपने दो ब्लॉक एलिमेंट इकट्ठे लिखे हैं तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे एट अ टाइम. इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं. जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को हम देखते हैं, बल्कि मैं यूँ करता हूँ कि पहले आपको करैक्टरिस्टिक इसकी बता देता हूँ, उसके बाद जब हम div को देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको यही करैक्टरिस्टिक वहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. कैन बी एडजस्टेड विड्थ एंड लेंथ, यानी कि जो लेंथ और विड्थ है, ब्लॉक एलिमेंट की लेंथ और विड्थ जो है हम कभी भी सेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसकी विड्थ और लेंथ को. ओके, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू होती है वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स आर, यानी कि जो इनलाइन होती है सेकंड जो हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन है. तो इसके बारे में देखते हैं. पहले तो एलिमेंट्स हम देख लेते हैं. कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि एंकर टैग हमने देखा हुआ है ऑलरेडी. सो एंकर टैग हो गया, इमेज हो गई, इमेज भी हमने देखी है आई थिंक सो. उसके बाद हमारे पास इमेज अभी हमने नहीं देखी, इमेज का टैग अभी हमने नहीं देखा, तो वो भी हम देख लेंगे. ओके, सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पैन है. तो ये जो स्पैन है आज हमने देखना क्या है, स्पैन और div को देखना है. ओके, सो हमारे पास यानी कि जो हमारा टॉपिक है कि हमने डिस्प्ले वैल्यू को देखना है, तो वो देखने में हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी. ओके, सो उसके बाद तीसरा, और सॉरी इसके करैक्टरिस्टिक देखते हैं. तो करैक्टरिस्टिक क्या है कि विल नॉट स्टार्ट विद न्यू लाइन. यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है जी कि विल नॉट स्टार्ट. इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि हमारे पास
जो ब्लॉक एलिमेंट है वो हमेशा स्टार्ट होगा न्यू लाइन से, बट जो आपका इन लाइन एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लें, अभी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वो स्क्रीनशॉट आपने सामने रखनी है और देखना है। बेशक आप मोबाइल में पिक्चर ले सकते हैं अगर आप लैपटॉप पे या पीसी पे देख रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। कांट बी एडजस्टेड विथ एंड लेंथ, यानी कि इसके उल्ट है बिल्कुल, ब्लॉक एलिमेंट के उल्ट जो है वो हमारे पास कौन सा, इन लाइन एलिमेंट है। ओके, सो उसके बाद फाइनली हमारे पास है इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आप खुद भी देखेंगे। बेसिकली ब्लॉक एंड इन लाइन एलिमेंट दो टाइप के डिस्प्ले होते हैं, बट कम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि हमारे पास इन लाइन और ब्लॉक को कंबाइन करें तो हमारे पास यहाँ बनता है इन लाइन ब्लॉक, एक और डिस्प्ले टाइप बन जाती है। तो वो देखते हैं हम। विल नॉट स्टार्ट विद न्यू लाइन, नॉट टेक फुल विड्थ, और एट दी एंड यहाँ पे आके कैन बी एडजस्टेड विथ एंड, सॉरी यहाँ पे विड्थ लिखना था, मैंने क्या लिख दिया, ओके, सो विड्थ एंड लेंथ। ओके, सो याद रखिएगा कि अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इन लाइन ब्लॉक को कैसे याद रखना है। ये तो समझ आ गई कि भाई अगर ब्लॉक को याद करेंगे तो आपको ब्लॉक की करैक्टरिस्टिक को याद करेंगे, ब्लॉक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक को अगर आप याद करेंगे तो आपने समझें कि इन लाइन एलिमेंट की जो है वो करैक्टरिस्टिक को याद कर लिया, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट हैं। बट इन लाइन ब्लॉक को आपने कैसे याद करना है, तो परेशान मत, तो आपको मैं एक ट्रिक बताने लगा हूँ। इन लाइन पहले आता है, तो इन लाइन की पहले दो जो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स हैं इन लाइन की, ये वाली इन लाइन की जो पहले दो करैक्टरिस्टिक है वो उठा के यहाँ डाल दें। ये देखिए, विल नॉट स्टार्ट विद न्यू लाइन, नॉट टेक फुल विड्थ, एट दी एंड यहाँ पे इन लाइन, उसके बाद आता है ब्लॉक। तो आखिरी जो करैक्टरिस्टिक है कैन बी एडजस्टेड विथ एंड लेंथ, क्या हम के विड्थ और लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप डाल दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी ही याद हो गया होगा कि इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो नोट्स लिखे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं नोट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो कौन से हैं देखते हैं। पहला नोट है कि एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। याद रखिएगा, कभी भी इनलाइन जो एलिमेंट होता है वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं रख सकता, ये आपने याद रखना है। ओके, सो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा और अंडरलाइन भी कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। ओके, सो ये आपने देखा कि इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि इससे हमें पता लगे कि ये वाला जो है ना पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि डिस्प्ले वैल्यूज़ कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, कि हम डिस्प्ले वैल्यू को, किसी भी डिस्प्ले वैल्यू को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। वो भी हम देख लेंगे प्रैक्टिकल में। तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। और प्रैक्टिकल में मैं सबसे पहले हमने क्या देखना है कि div एलिमेंट। अब div एलिमेंट क्या होता है? द div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। तो ये एज अ कंटेनर यूज होता है। फिर आगे कहता है, अगर मैं इसको एज अ पॉइंट्स लूँ, ओके, तो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज कंटेनर। तो ये एज अ कंटेनर यूज होता है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात कि द div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन। आप स्टाइल, क्लास और आईडी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जो है वो एट्रीब्यूट कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन यूज टुगेदर विद CSS, जब आप CSS के साथ इसको यूज़ करते हैं तो div एलिमेंट जो है कैन बी यूज टू स्टाइल ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट लिखा होता है div के अंदर उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम प्रैक्टिकल करना शुरू करने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ div। ओके, सो div क्या है जी हमारे पास? div हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो div हमारे पास ब्लॉक है। मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ अभी कि उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होने वाली हैं। सो चलिए देखते हैं कि div क्या है। div के अंदर मैं लेता हूँ पैराग्राफ,
बल्कि पहले मैं हेडिंग ले देता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पे जो हमने पहले भी चीज़ें की हुई हैं वो भी हमें समझ आए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग लेनी है। हेडिंग में मैं ले लेता हूँ लाइक कुछ भी C++ प्रोग्रामिंग। ओके, सो उसके बाद हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H है जस्ट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2 की हेडिंग ले लेता हूँ, थोड़ी सी बोल्ड लगनी चाहिए इसीलिए ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक टैग ओपन करता हूँ पैराग्राफ का। सो पैराग्राफ के अंदर मैं ले लेता हूँ कुछ भी लाइक ओके। सो अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पे देख ले। ओके, सो यहाँ पे मैं यूँ करता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ लाइक वेलकम IT। ओके, कुछ भी ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, उसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हमने ये सारा कुछ एक डिव के अंदर किया, यानी कि एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। फिर मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास है वो कैसे आ रहा है। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल उसी तरह लिखा है, हेडिंग भी उसी तरह है, पैराग्राफ ही तो उसमें नई बात क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्लॉक एलिमेंट क्या है। इसको किसी भी एलिमेंट को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको उसके साथ स्टाइल यूज़ करते हैं। तो स्टाइल यूज़ करेंगे हम, इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे। इनलाइन स्टाइल में हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इवन के बॉर्डर, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बॉर्डर दें। बॉर्डर में आपको खुद पता लग जाएगा वो कितनी विड्थ जो है, कितनी विड्थ ले रहा है, कितनी लेंथ ले रहा है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो मैं बॉर्डर इसको देता हूँ लाइक मैं बॉर्डर वाइट दे देता हूँ। ओके, बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरह का है कि वाइट कलर हमारा आराम से नज़र आ जाएगा। ओके, सो वाइट कलर मैंने दे दिया, कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ बॉर्डर दिया। तो बॉर्डर में आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये असल में कितनी विड्थ, कितनी हाइट, कुछ क्या सब कुछ ले रहा है। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो सबसे पहले इसको सेव करते हैं। ओके, सो बॉर्डर मैंने दे दिया, स्टाइल दे दिया बॉर्डर। ओके, सो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश किया। ओके, सो यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। उसके देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले जो बॉडी है हमारे कहाँ गई, हमारे पास जो बॉडी है वहाँ पे जाके कलर को चेंज करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, सो हमारे पास डिव था, बॉडी का स्टाइल हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको ख़त्म करते हैं 2 सेकंड के लिए और हम देखते हैं कि हमारा स्टाइल जो है वो वर्किंग करेगा कि नहीं। सबसे पहले इसको हम करते हैं क्लोज। अब हम क्या करते हैं कि इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। इस डिव को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। स्टाइल मैंने ले लिया, बॉर्डर ले लिया और ओके यहाँ तक गुड हो गया। वाइट ना देते हुए मैं इसको कहता हूँ ब्लैक। हाँ, बट मैंने तो सिर्फ कलर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देने के लिए मुझे पता है कि मैं कहता हूँ कितना बॉर्डर होना चाहिए। वो बॉर्डर था बट हमें नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, सो ये मैं बॉर्डर के तीनों वैल्यूज़ दे देता हूँ। आप देखता हूँ कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को अपने सामने रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए देखें कि ब्लॉक एलिमेंट क्या है। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट की विड्थ कंप्लीट है, हाइट भी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने पढ़ी थी। वो हमने जो पढ़ी थी, हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, हम देखते हैं, दोबारा से देखते हैं इसको। ये देखिएगा, हमारे पास है कि विल ऑलवेज स्टार्ट विद न्यू लाइन। ये कब पता लगेगा कि ऑलवेज हमेशा जो है ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जब हम कोडिंग करेंगे, मतलब कि एक और डिव बनाएंगे, इसी के साथ एक और डिव डिफाइन करेंगे। तो मैं इसी के साथ ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या, एक और डिव, इसके बाद ना मैंने स्टार्ट किया ना, एक और डिव स्टार्ट किया। ओके, सो अब देखिएगा होना क्या चाहिए बेसिकली कि यहाँ तक लिखा हुआ है भाई, यहाँ तक आपने लिखा हुआ है, इससे आगे लिखा है। ओके, सो आप देखते हैं, मैं सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू लाइन में स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट की पहली खुसूसियत हमारे पास प्रूफ हो गई।
प्रूव हो गई। अब हम देखते हैं आगे वाली उसकी जो करेक्टरिस्टिक थी कि ऑलवेज टेक फुल विड्थ। तो आप देख रहे हैं हमेशा वो क्या कर रहा है कि फुल विड्थ ले रहा है। आप देखें मैंने विड्थ तो सेट ही नहीं की तो 100% वो विड्थ ले रहा है, दोनों 100% विड्थ ले रहे हैं। दूसरी बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी बात क्या, कैन बी एडजस्टेड विड्थ एंड लेंथ। ये बड़ी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लेंथ और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक एलिमेंट को लेके मैं यहाँ पे लेंथ को डिफाइन करता हूँ और लाइक लेंथ को ना डिफाइन करते हुए विड्थ करता हूँ, क्योंकि विड्थ वो 100% ले रहा है। विड्थ मैक्सिमम कंटेंट तक, या मैं विड्थ दे देता हूँ उसको लाइक 200 पिक्सल। ओके, सो 200 पिक्सल ले लेता हूँ। तो आप देखिएगा मैंने लेंथ ले ली इसकी, तो देखते हैं कि एडजस्ट हो पाती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी लेंथ को एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई है कि भाई ब्लॉक एलिमेंट की तीनों करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको प्रूव करके बता दी। ओके, प्रूव करके बता। अब दूसरा देखते हैं डिव एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भी लाइक मैं इसमें तो मैंने क्या किया कि विड्थ को क्या कहते हैं, हमने किसको विड्थ को किया और यहाँ पे मैं हाइट कर लेता हूँ। विड्थ और हाइट दोनों एडजस्टेड है ना, एडजस्टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ कि 200 इसको भी रख लेता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 200 पिक्सल। तो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें, तो इसकी विड्थ 200 पिक्सल हो गई आपके सामने। ओके, सो विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़े हुए। मैं कहता हूँ थोड़े से अलग अलग हो जाए, थोड़े से इनमें फासला आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ वैल्यूज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। वो क्या है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैडिंग। क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग। आपने पहले भी यूज़ की होगी। हम अक्सर जब कंटेंट लिखते हैं तो वहाँ पे पैडिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो पैडिंग क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पैडिंग बेसिकली कहते हैं किसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैडिंग कुछ भी नहीं है। पैडिंग ये जितना कंटेंट लिखा हुआ है, जितना कंटेंट लिखा हुआ है उससे लेकर जो इसका बॉर्डर है वहाँ तक का जो फासला है उसको पैडिंग बोलते हैं। आप देख रहे हैं पैडिंग किसको बोलते हैं, जो लिखा हुआ है, यानी कि हेडिंग है या पैराग्राफ है। हेडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है इवन के टॉप साइड से, वहाँ से ऊपर तक का फासला, यहाँ से लेफ़्ट साइड तक का फासला। तो ये सारी हमारे पास क्या होती है, पैडिंग कहलाती है। और पैडिंग को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे 20 पिक्सल दिया है तो वो सारे के सारे को 20 पिक्सल ले रहा है। हम 4 वैल्यूज़ दे सकते हैं, 20 पिक्सल, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, मैं कहता हूँ 5 पिक्सल। ओके, मैं अब आपको बता रहा हूँ, अब आप परेशान ना हो, मैं आपको यहाँ से आगे बताऊँगा कि ये सारा क्या है। ये 4 वैल्यूज़ कौन सी है। बेसिकली जो पहली आपकी वैल्यू है ये टॉप, उसके बाद राइट साइड की पैडिंग, उसके बाद बॉटम साइड की पैडिंग, और उसके बाद एट द एंड जो है वो लेफ़्ट साइड की पैडिंग है। ओके, लाइक जो आपकी क्लॉक वाइज आपने चलना है। ओके, क्लॉक वाइज आपने चलना है। अब हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं टॉप, राइट, उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट, ये सारी पैडिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारे पास मार्जिन। तो मार्जिन आप अक्सर यूज़ करते हैं, पेजेस में देखते हैं कंटेंट लिखे होते हैं उसमें मार्जिन। तो मैं पहले वाले में मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ, मार्जिन। तो इसमें मार्जिन की भी काफ़ी सारी, जैसे कि मैंने जो ही मार्जिन लिखा था यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ मार्जिन। तो यहाँ पे ऑटो है, पिक्सल में भी आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप इनहेरिट भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो मार्जिन की काफ़ी सारी जो है वो पिक्सल में भी मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं। और क्या होता है देखते हैं जी। और हम अभी मार्जिन में कहता हूँ 5 पिक्सल का मार्जिन होना चाहिए जी, चारों तरफ 5 पिक्सल का मार्जिन हो। तो वैसे अगर आप एक देंगे तो वो चारों तरफ जो है वो 5 पिक्सल ही लेगा, बट अगर आप डिफ़ाइन कर देंगे, जैसे चारों वैल्यूज़ मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दी हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट साइड। ओके, सो लाइक क्लॉक वाइज सेट होती हैं वैल्यूज़। तो जैसे दोनों तरीके से आप कोई से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया। तो अब आप देख रहे हैं तो मार्जिन क्या करता है, जैसे कि पैडिंग क्या थी कि हम क्या करते हैं,
कि हमारे पास जो लिखा होता है उसके अप साइड, उसके मतलब टॉप पे, साइड पे क्या करता है कि जो आपका बॉर्डर होता है, मार्जिन बेसिकली क्या है, जो आपका बॉर्डर है उससे लेकर जो व्यू पोर्ट तक का फासला होता है, वो सारे का सारा जो होता है, वो सारे का सारा जो हमारा है वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है आपका। ठीक हो गया। तो ये भी बड़ी जो है ना हमारे लिए ज़बरदस्त बात है कि आपको इसको समझना है, कि आगे काफ़ी जगह यूज़ होगा। ओके, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ छोटी हो, बट ये छोटी नहीं हो सकती क्योंकि हम सीख रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। तो उसके बाद चले देखते हैं, पहली चीज़ें तो सारी मैंने कंप्लीट कर दी। अब दूसरा जो हमारे पास वह स्पैन है, स्पैन। अच्छा, ये स्पैन बेसिकली है क्या, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एक कंटेनर है, जैसे कि डिव एक कंटेनर है, इसी तरह स्पैन भी एक कंटेनर है। बट जो डिव है वो ब्लॉक एलिमेंट कंटेनर है, और जो हमारे पास स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट कंटेनर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनलाइन एलिमेंट कंटेनर का क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, लाइक यहाँ पे पैराग्राफ, हमारा पहले वाला पैराग्राफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ कि लाइक, हाँ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो मैं वही यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पैन की, तो स्पैन के बारे में, दी स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर, वो क्या था, ब्लॉक लेवल कंटेनर था, ये इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप यूँ समझिए कि इसी वर्ड पे ये सारी डेफिनेशन है। ठीक है, कि मार्क अप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट, मार्क अप यानी कि वो मार्क का टेक्स्ट हमने पढ़ा था ना कि वो मार्क कर देता है। ओके, सो आपने इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन मतलब ये लाइन लिखी है, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है, ये लाइन लिखी है, लाइन के अंदर किसी टेक्स्ट को मुझे कुछ करना है किसी टेक्स्ट के साथ, तो इनलाइन एलिमेंट, वहाँ पे हम स्पैन एलिमेंट यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो मैंने इसको और इसको, इन दोनों वर्ड्स के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसको कुछ वैल्यू देनी है। ठीक है, तो अगर ये इनलाइन एलिमेंट ना होता, स्पैन ये कंटेनर जो जिसको मैं लेके यूज़ करता, तो मैं यहाँ पे जो ही कोई प्रॉपर्टी लगाता और इस पे लगाता, तो होता क्या कि ये अपना बॉर्डर ले रहा होता, ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता। बट हमें तो ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि इन लाइन हो, न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो, तो इसीलिए हम स्पैन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाने वाली है, वो देख लेते हैं एट द एंड। यहाँ पे ये देखें, मैं इस पूरे को यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे उठाने के बाद मैं यहाँ पे कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, देखते हैं, मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने पेस्ट करने के बाद सेव कर दी। अब है क्या इसमें, देखिए एक पैराग्राफ है, आई हैव, उसके बाद स्पैन टैग को ओपन कर दिया है और इसमें स्टाइल यानी कि एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसको मैंने कहा ब्लू कलर दे दिया, एट्रीब्यूट को बोल्ड कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे कह दिया कि आई हैव ब्लू कार एंड माई ब्रदर हैज़, कौन सी है जी, डार्क, या डार्क है, डार्क ग्रीन कार। ओके, सो यहाँ पे हम डार्क ग्रीन आईज, या ओके। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। एग्जाम्पल जो हमने लिया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ब्लू कलर, ये जो ब्लू टेक्स्ट ब्लू हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन हुआ है, डार्क ग्रीन हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने स्पैन को यूज़ किया है बीच में, तो ये इन लाइन है, आप देख रहे हैं इन लाइन है। अब मैं आपको एक और यूँ करता हूँ कि स्पैन को, बल्कि यहाँ पे 2 दफ़ा स्पैन यूज़ हुआ, आप देख सकते हैं ना, 2 दफ़ा, एक बार जब डार्क ग्रीन किया और ब्लू किया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक की तरफ जल्दी से आते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो करेक्टरिस्टिक थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें जी, विल नॉट स्टार्ट विद न्यू लाइन, बिल्कुल ऐसा है, नहीं स्टार्ट हो रही न्यू लाइन से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये और ये 2 लगे हुए हमारे पास पेन, तो ये न्यू लाइन से नहीं, उसी लाइन पे है, इन लाइन ही है, यानी कि उसी लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। पहली बात ये हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास बात है वो क्या है
कि हमने देखना है कि नॉट टेक फुल विड्थ, कि ये फुल विड्थ नहीं लेती। तो आप देख सकते हैं कि इसने कोई फुल, अच्छा ये हमें कैसे पता लगेगा, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फुल विड्थ को देखने के लिए हम स्टाइल के साथ ये करने के बाद बॉर्डर लगा देते हैं, ओके, ताकि हमें पता लगे कि वो न्यू लाइन जो विड्थ है वो कितनी ले रहा है, एक स्पैन जो है वो कितनी विड्थ ले रहा है। तो जैसे कि ब्लॉक का हमने बैकग्राउंड कलर दिया या बॉर्डर दिया तो वो फुल लेंथ ले रहा था। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये कितनी विड्थ ले रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि आप बॉर्डर लगाएं। क्या लगाएं? बॉर्डर को यूज़ करें, ओके। सो यहाँ पे पहले हम टर्मिनेटर लगाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर का जो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो लेके आएंगे, और बॉर्डर हम लगाते हैं लाइक मैं कहता हूँ कि 5 पिक्सल हो, सॉलिड हो, डैश भी कर देते हैं। आप कहेंगे बस सॉलिड कर रहे हैं, तो डैश्ड 5 पिक्सल डैश्ड हो, और ये जैसे ये सामने आपको डैश नज़र आ रही है, इसी तरह का बॉर्डर होगा, डैश्ड हो, और कितना हो भाई, कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ लाइक ब्लैक कलर, ओके, रेड कर देते हैं, रेड कलर कर दो भाई, रेड कलर कर दो, ओके। आपकी सुन लेते हैं भाई, आपकी सुन लेते हैं, रेड कलर कर दिया जी हमने। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फ़ौरन से और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं कि डैश्ड कलर सिर्फ इसने क्या लिया, उतनी ही इसने विड्थ ली, हाइट ली, जितना कि कंटेंट था, यानी कि ब्लू लिखा हुआ है, लाइक में ब्लू, यहाँ पे सिर्फ ब्लू लिखा हुआ ना, ब्लू के बाद में यहाँ पे डॉटेड सी लाइन लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ एक चीज़, वो आपको क्लियर हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप जितना कंटेंट मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये उतनी ही विड्थ ले रहा है, उतनी ही लेंथ ले रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड लाइन थी, सेकंड जो करैक्टरिस्टिक थी, नॉट टेक फुल विड्थ, यानी कि ये उतनी ही ले रहा है जितना कंटेंट है, उसके अलावा ये पूरी की पूरी लाइन नहीं ले रहा। जैसे कि आपके सामने ये वाला डिव जो है वो पूरी की पूरी विड्थ ले रहा था, तो ये विड्थ नहीं ले रहा, ओके। जो तीसरी बात जो इसकी बहुत ख़ास तौर पे देखनी है आपने, कि कैन नॉट बी एडजस्टेड विड्थ एंड लेंथ, आप नहीं एडजस्ट कर सकते विड्थ और लेंथ को। जैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते थे, बट इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते आप, यानी कि विड्थ और लेंथ की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सो एट द एंड हम जो है वो समरी देख लेंगे जल्दी से। तो एट द एंड हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट समरी। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर एक ले लें ताकि आपको बाद में जो है वो आसानी हो। तो यहाँ पे तो देयर आर 2 डिस्प्ले वैल्यूज़, जो मेनली हैं वो 2 हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन है। अब आप कह रहे होंगे इनलाइन ब्लॉक की कोई एग्जांपल नहीं दी, तो वो एग्जांपल कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था वो कम्बिनेशन है, वो हम बाद में आपको मैं बताऊंगा। जब मैं इनलाइन ब्लॉक यूज़ करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किसके लिए यूज़ होता है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि डिस्प्ले की जो वैल्यूज़ हैं वो ब्लॉक एंड इनलाइन है। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ये हमें पता है, और उसके बाद न्यू लाइन एंड टेक्स अप फुल विड्थ अवेलेबल, जो फुल विड्थ होती है वो ले लेता है, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट। एंड इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एंड नेसेसरी, जितनी उसको ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी लो लेता है, यानी कि कंटेंट के हिसाब से। उसके बाद द div एलिमेंट इज़ अ ब्लॉक लेवल एंड इज़ ऑफन यूज एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट, ठीक है। स्पैन भी हमारे पास कंटेनर होता है, बट वो इनलाइन कंटेनर होता है जो कि मार्कअप करता है, पार्ट ऑफ टेक्स्ट को मार्कअप करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो HTML टैग्स, जो कि मतलब एग्जांपल के तौर पे लिया है कि div डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल, स्पैन जो है वो डिफाइन करता है एक सेक्शन को जो कि डॉक्यूमेंट को शो करता है, जो कि इनलाइन होते हैं, ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, बट सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, और जो नए आने वाले हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।